फोन रोटेट करो और ध्यान से सुनो। जनवरी का मंथ भी खत्म होने वाला है, जैसे 2025 खत्म हो गया पता भी नहीं चला। अप्रैल 2026 में एनएस बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर तुम अभी भी यही सोच रहे हो अभी तो बहुत टाइम है, तो सबसे पहले ये गलतफहमी दूर करो। एनएस बोर्ड का पास परसेंटेज देखो, ये रहा नोटिफिकेशन। सिलेबस तो आपने देख लिया होगा कितना लेंथी है, और जो 75% के लिए आए हैं ताकि जेई दे सके, सोचो अगर 75% ही ना आए तो कैसा लगेगा। 1 साल फिर से बर्बाद। तो सच सुनो, जनवरी का मंथ आधा निकल चुका, तो फरवरी के एंड तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि मार्च के मंथ में आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये जो टॉपर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पता है क्या सोच कर आए थे कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं, और कुछ तो ये सोच के आए थे कि मेरी 75% आ जाए। उनको ये नहीं पता था कि उनके 90% आ जाएंगे। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि एनएस बोर्ड की जो डिमांड है इन्होंने ये पूरी करी। अब वो डिमांड क्या थी एक एक करके आपको बताऊंगा। और एनएस बोर्ड में एक गलती का मतलब होता है 1 साल बर्बाद, और इतना टाइम है नहीं आपके पास। इसलिए ये वीडियो वार्निंग नहीं, एक रोड मैप है। सही से समझना अब जो बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती जो हर स्टूडेंट्स करते हैं, पूरा सिलेबस एक साथ उठा लेना। ये गलती से भी नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि होता क्या है, कंफ्यूजन, इनकम्प्लीट सिलेबस रह जाता है और कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। और फिर लास्ट में यही बोलते हो एनएस बोर्ड भाई बहुत टफ है। एनएस बोर्ड टफ नहीं है, प्लानिंग टफ होती है आपकी, जिस कारण से ऐसा होता है। अब ध्यान से सुनो, ये 3 स्टेज में बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहला स्टेज जनवरी का मंथ, इसको फाउंडेशन मंथ में हम काउंट करेंगे, जिसमें आपको सिलेबस को समझना है, खत्म नहीं करना। इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करो। अब ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि कौन से टॉपिक 3 बार रिपीट हुए हैं। वही टॉपिक उस चैप्टर में फाइंड करो और उस टॉपिक को देखो कि वो किस चैप्टर से आया हुआ है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि एनएस बोर्ड में जो टॉपिक 3 टाइम्स आ गया वो टॉपिक दोबारा आना होता है, यानी फिर से रिपीट होगा। वो वही आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया। इसके बाद एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो करो, रीड करो, और उसी बुक को पढ़कर अपने खुद के नोट्स बना लो। ये 2 काम आपको जरूर करना है। बस ये सिंपल रूल ध्यान रखना, हर चैप्टर का एक्सपर्ट नहीं बनना, हर चैप्टर से नंबर निकालना है। ये हो गया आपका पहला फेज। सेकंड फेज फरवरी का मंथ। फरवरी का मंथ का टारगेट है 1 शॉट लेक्चर्स देखो, वीडियोस देखो, और एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो करते हुए फरवरी के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। तो अभी से भी शुरू करते हो तो जैन और फेब, इन दोनों मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब बारी है थर्ड फेज की, मार्च का मंथ। और इस मंथ में जो आप करने जा रहे हो यही डिसाइड करेगा आपके मार्क्स और परसेंटेज। क्यों? क्योंकि इसमें आपको करना है आंसर राइटिंग एंड जो आपने पहले के 2 महीने में पढ़े उनका रिवीजन। और वही गलती जो और स्टूडेंट्स कर रहे हैं एनएस बोर्ड में आने के बाद, जो वीक टॉपिक है उनका, वो उस पे काम नहीं करते। आपको आंसर राइटिंग, रिवीजन और वीक टॉपिक्स पे काम करना, ये 3 काम जरूर करना है। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स के, ये सिर्फ लिखने के तरीके से आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारा नॉलेज था। ये तो किसी और बोर्ड से एनएस बोर्ड में आए थे इस उम्मीद से कि इनके 75% आ जाए, लेकिन 90+ आ गया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज नहीं, ये सब कॉन्फिडेंट थे। शॉर्ट नोट्स इन्होंने बनाए, पीवाईक्यू सॉल्व किए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी। ये 3 चीजें ही हैं जो आपको सक्सेस दिलवा सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि 90 या 95% पॉसिबल है इस बोर्ड में। खैर मुझे तो 90% नहीं चाहिए, बस मैं पास ही हो जाऊं या 75% ही आ जाए, यही तो चाहिए ना। कई सारे स्टूडेंट ये कहेंगे। तो जी ये पॉसिबल है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे आज गिल्टी फील कर रहे हैं, काश पहले ये कर लिया होता तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती। पर सुनो, एनएस का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि लेट शुरू करके भी गेम पलटा जा सकता है। बस एक चीज चाहिए, होनेस्ट एफर्ट। रोज का एक दिन मेहनत कर ली, दूसरे दिन छोड़ दिया। 1 ही घंटा पढ़ो, बट रोज पढ़ो। इसलिए अब मैं आपको रूटीन बता देता हूँ कैसे फॉलो करना है आपको। रोज के 3 से 4 घंटे निकाल लो अपने। 1 से 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, दैट्स अप टू यू। 1 घंटे में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और आंसर राइटिंग करके देख लेना है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स आंसर राइटिंग करना है। और एंड के 30 मिनट में रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेने से ही नहीं होता, उसको रिवाइज भी करना होता है। इसलिए पढ़ने के बाद आधा घंटा रिवीजन पे जरूर देना है, ये ध्यान रखना। फोन साइड में रख देना, बुक सामने रखना, और टारगेट एक ही रखना कि अप्रैल 2026 के एग्जाम में जिस उम्मीद से मैं आया हूँ वो मैं क्लियर कर सकूँ। आज तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 3 महीने के बाद एक्सक्यूज देना या 3 महीने में रिजल्ट बदल देना। मेरे दोस्त, आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो। मैं अपने छोटे भाई बहन को भी ऐसे ही कहा करता था कि तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे साथ है। और आज मैं तेरे से कह रहा हूँ यार, सुन, सही से सुन इस बात को। YouTube के ऊपर हमने जितनी वीडियोस दे रखी ना एनएस बोर्ड के रिगार्डिंग,
शायद ही आपको कहीं मिलेगी। यूट्यूब पे ये जो डिफरेंट चैनल है हमारे, इनके ऊपर विजेता सीरीज चल रही है, फ्री सीरीज है, नहीं लगेगा पैसा, थोड़ा बहुत पैसा दे भी सकते हो। तो लक्ष्य 12th के लिए, उड़ान 10th के लिए हमारा बैच चल रहा है, जहाँ पे चैप्टर वाइज डेली क्लासेस हो रही है। आधा एक घंटा भी आप दे दोगे इन बैचेस के अंदर ज्वाइन होने के बाद, तो आपकी ये सारी टेंशन हम संभाल लेंगे। लेकिन रिजल्ट में 95% पक्का होता है जब प्लानिंग सही होती है। क्लासेस में ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि आपका प्रॉपर शेड्यूल बना के मैं खुद दे दूं जिसको फॉलो किया जा सके, तो भी बताना। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं इसमें सेंड कर दूंगा। और अगर तुम चाहते हो अप्रैल 2026 के एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देना, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना और आज से ही शुरू कर दो। क्योंकि पेरेंट्स आपसे कुछ कह नहीं रहे, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं। वो आपको लेकर उम्मीद लगा रखी है उन्होंने, तो क्या आप उनकी उम्मीद ऐसे ही तोड़ दोगे? क्या सच में अपना कमबैक करके दिखाओगे? कमेंट बॉक्स में लिख देना कमबैक, और मैं समझ जाऊंगा कि आप जैन से लेकर मार्च तक का पूरा ये टाइम जो हमने डिसाइड किया है, आप इसको फॉलो करने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री नोट्स दे दूंगा हर सब्जेक्ट के, और वही पढ़कर आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमबैक के साथ फ्री नोट्स भी लिख देना, मैं जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।